आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल शेरिल। आज हम मिले हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग अलॉन्ग विद एंजल कार्ड रीडिंग करने के लिए। आप लोगों को मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम शेरिल है और 2013 में मुझे एनलाइटमेंट हो गया। और इसके बाद जो भी है मेरी मेरी लाइफ जो है वो 360 डिग्रीज मेनी मेनी टाइम्स चेंज हो गई है। एंड मैं आपके समक्ष आई हूँ with all that I have to serve you। मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ, स्पिरिचुअली लोगों को गाइड करती हूँ। बहुत सारे कई सारे स्पिरिचुअल ट्रूथ्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जो मैं करूँगी, साइमल्टेनियसली हमारा जो बेस है वो है माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। सो 2016 में माँ लक्ष्मी मेरे पास आए और उन्होंने ये मैसेजेस दिए और बहुत अच्छी एक्सपीरियंस, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। तो ये जो भी मैसेजेस हैं, ये सभी के सभी मैसेजेस आर द रियल टाइम मैसेजेस और दे आर रियल मैसेजेस फ्रॉम द माँ लक्ष्मी, या फ्रॉम द एंजल माँ लक्ष्मी। ये रियल मैसेजेस फ्रॉम एंजल माँ लक्ष्मी है। और यहाँ पर जो आप देख पाएंगे, ओके, सो यहाँ पर आप काफी इजीली देख पा रहे हैं पूरा कार्ड। वेरी नाइस। सो ये माँ लक्ष्मी कार्ड्स हैं और माँ सरस्वती एंजल कार्ड्स। ठीक। माँ सरस्वती एंजल कार्ड्स मुझे 2017 में उनके बर्थडे के दिन, जब मैंने उनके दर्शन किए, बट मेरे घर में मैं अपने घर में थी, बट मैं उनके घर पे जाके आई वॉज इन हर हाउस, इफ यू कॉल इट अ हाउस, इन हर प्रेजेंस, इन हर ओन पर्सनल हेवन, इफ यू कॉल इट अ हेवन। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी सरीन, एंड दैट इज अ टाइम उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिए। और जो आप यहाँ पर मंडला देख पा रहे हैं दोनों तरफ, ये दोनों मंडलास जो हैं वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ये दोनों मंडलास के ऊपर आप जो भी आपका कार्ड होगा, उनकी जो मंडलास हैं उनके ऊपर आप ब्रीथ करें 2 बार और यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस हियर, है ना। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। आप अपनी लाइफ के क्वेश्चंस में मुझे ऐसा क्वेश्चन प्लीज मत करिए, ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसा कब होगा, क्योंकि कब होगा इज नॉट द राइट स्पिरिचुअल क्वेश्चन। क्योंकि जब भी जो होता है वो एक डिसीजन, एक चॉइस, एक जगह मुकाम पे पहुंचने के बाद होता है ना। तो अगर हम कहते हैं कि अरे मेरा घर कब होगा, तो एक लेवल पे पहुंचने के बाद आपका घर होता है। और वहां पे कहाँ क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं वो अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं आपके साथ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करूंगी। फिलहाल आप अपने क्वेश्चंस तो मुझे पूछ सकते हैं। यस, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछे। तो मैम मैम अभी तो थोड़ा मनी प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। तो मनी प्रॉब्लम की वजह से माँ लक्ष्मी बोल रहे हैं जस्टिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। आप बहुत ज्यादा मनी के लिए जस्टिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन दे रही है। आप डिसाइड, प्लान एंड एक्ट, डिसीजन लीजिए, प्लान करिए और उसके ऊपर एक्शन करिए। जैसे ही आप ये करेंगे अपने आप काफी कुछ चीजें चेंज हो जाएगी, है ना। और और मैम अभी क्रिस्टल का बिजनेस चालू करना है उसके लिए। ठीक है। माँ सरस्वती कह रही क्रिस्टल के लिए मैनेज टाइम एंड टाइम इन विल मैनेज यू। मना नहीं कर रही है, पर टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन्वेस्ट इन टाइम एंड यू विल बेयर सक्सेस इन दिस। इसका मतलब है कि आपको टाइम मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट है वो करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में आपको कमी है बहुत ज्यादा, और मेनली टाइम मैनेजमेंट में कमी है। तो आप प्लीज दोनों पे ब्रीथ करिए। ये सभी जो कार्ड्स हैं उनके ऊपर आप सभी लोग ब्रीथ कर सकते हैं। दूसरा कि माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी आपके
ऑरा में साक्षात होती है जब ये सेशन चल रहा होता है। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड फॉर दैट, है ना? ठीक। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच माय डियर। यस, आई एम सो नहीं, सॉरी, आई कैन नॉट प्रोनाउंस योर नेम, व्हाट इज इट? नहीं निक्षा। Naineksha, okay. Yes, Hi. my dear. Hi. Hello, how are you doing? My question is that कि मेरा मैं किसी चीज में ना एक्शन नहीं ले पा रही हूँ। मैंने रिसेंटली रेकी सीखी है, बहुत कुछ सीखा हुआ है स्पिरिचुअली, पर किसी में मेरा एक्शन नहीं ले पा रही हूँ। इसकी वजह से मुझे जो करियर बनाना है वो मैं करियर नहीं बना पा रही हूँ। उसका रीजन मुझे जानना है। ठीक। सबसे पहले तो रेकी इज नॉट स्पिरिचुअल, रेकी इज अ एनर्जेटिक हीलिंग, इट इज नॉट स्पिरिचुअल। आपका जो ब्लॉक है वो है लिमिटेड थॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। या तो मैं ये कर पाऊंगी या तो मैं वो कर पाऊंगी, आपके लिमिटेशंस हैं बहुत ज्यादा। और आप परेशान मत होइए, आप डिसाइड करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। Okay, so we have, and Nainaksa ji, you are having limited thoughts of doing things. That is why once you start to decide, you will automatically start to be unlimited. मैंने आपको कहा है चक्र एक्टिवेशन करिए। राइट। मैंने नहीं चक्र एक्टिवेशन के लिए योगा में से मैंने किया था, पर उसमें भी मुझे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा। पर मेरी जान, योगा से चक्र एक्टिवेशन हो जाता तो अभी तक जितने भी टीचर्स हैं योगा वाले, वो सब बाहुबली होते ना। राइट। या ओके मैम, तो आप अभी आकाशिक रिकॉर्डिंग पे करती हो क्या? हाँ, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करती हूँ, आपके पर्सनल रीड करती हूँ। जब आपको करवाने हैं आप हेमा जी से बात कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। कहीं से शुरुआत हो ना, आप नहीं करेंगे तो वैसे नहीं करते करते इंसान मर भी जाते हैं, बूढ़े हो जाएंगे, फिर अब क्या रहा, अभी तो कुछ है ही नहीं लाइफ में करने के लिए। और हम एक महीने के बाद बात करें, आप अभी भी वही हैं। राइट। अभी तक तो आप चक्र एक्टिवेशन करवा ली होती तो आपका काफी कुछ लाइफ चालू हो गया होता। राइट। ठीक। सो क्वेश्चन पूछ पूछ के आंसर चेंज नहीं होने वाले ना। राइट। आंसर तो तब चेंज होगी जब आप डिसीजन लेंगे। आकाशिक भी कर लेंगे तो भी क्या करेंगे आकाशिक में, until unless you don't make choices, don't take good decision, don't start to work on it। मैं आपको एक बात बताती हूँ क्या हुआ। प्लीज अपने माइक्स म्यूट रखें। मैं एग्जीबिशंस करती थी और मैं आकाशिक से लोगों को पहचानती हूँ, वैसे फेस हल्का फुल्का थोड़ा याद रहता है, बट जनरली मैं उनके आकाश से लोगों को पहचानती हूँ, वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ। तो मैं एग्जीबिशन कर रही थी, एक एक भाई आए अपने फ्रेंड के साथ, और उन्होंने कहा मेरी लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम है आपको कि मैं क्या बताऊं, मेरा पूरा लाइफ में पैसा अटक गया है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। और तब मैं फ्री हीलिंग करती थी और टोकन मतलब एक ग्रेटिट्यूड जो बोलते हैं वो 100 रुपीज बोलती थी, लाइफ टाइम हीलिंग के लिए 100 रुपीज दे दीजिए तो आपके ऊपर उसका कर्ज ना हो। तो मुझे कहते हैं कि मैडम मेरे पास 1 रुपया नहीं है देने के लिए। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, आप अपना नाम लिखवा लीजिए। और कहते कि आप मुझे बोलो बोलो मुझे मैं क्या करूं तो मेरा लाइफ का फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो मैंने उनको एकदम सिंपल बताया कि आप प्लीज अपने घर जाइए और अपनी बीवी को बाहर ले जाइए, उनको थोड़ा सा पानी पूरी खिला दीजिए। कितने की आती है पानी पूरी? अरे मत लेके जाओ घर के बाहर, घर के बाहर तो उसका हाथ पकड़ के ले जाओ, गार्डन में ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ। तो उनको लगा मजाक कर रही हूं मैं, ही करके चले गए। अगले साल फिर आ गए, और मुझे तो पता ही नहीं कि वो है, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, यू विल नॉट रिमेम्बर। तो वो जैसे ही आए, पर मुझे वो पानी पूरी याद था। तो उनका आकाश मैंने देखा और मैंने बोला क्या आपने अपनी बीवी को पानी पूरी खिलाया? तो कहते हैं नहीं। मैंने बोला 1 साल हो गया, 1 साल हो गया,
सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ जैसी पानी पूरी खिलानी है आपको। आप अपनी बीवी को एक बार घर के बाहर नहीं लेके जा रहे हो तो पैसे आएंगे कैसे? मतलब इतना सिंपल, फ्री में आ रहे हैं, बस टहल रहे हैं भाई। उनके घर से मेरे एग्जीबिशन में आने का पैसा तो लगा होगा ना, उतना ही वो कुछ कर लेते। पर प्रॉब्लम क्या होता है, फ्री 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 करने के लिए के चक्कर में, फ्री फ्री के चक्कर में, कुछ तो भी मिल जाए के चक्कर में हम लोग हमारी जिंदगी खराब कर लेते हैं। और फ्री का ज्ञान है ना, वो तो लगता है बेवकूफ लोग हैं, ही करके निकल लिए। अब वो तीसरे साल वो, और नॉट ओनली हिम, मैनी मैन जिनको मैंने बताया ये करो वो करो, बिकॉज आई एम अ पर्सन ऑफ एक्शन, आई एम अ पर्सन ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ढूंढो, ये रहा सॉल्यूशन, एक्शन करो। वी डोंट हैव टाइम इन लाइफ, राइट? तीसरे साल, आई टेल यू, मैं दूर से देख रही हूँ, क्योंकि मैं तब तक तो सबके थॉट्स भी रीड कर रही थी। मैं दूर से देख रही हूँ और वो ऐसे करके नजर बचा के भाग रहे हैं, वो ऐसे करके नजर बचा के भाग रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे नो दैट शेरिल विल आस्क फॉर एक्शन, और शी रिमेम्बर्स, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर। आई सी दी आकाश, आई से, ओ माय गॉड, अभी तक ये काम हुआ ही नहीं है मैडम। तो भाग ही जाते हैं। मैंने एग्जीबिशन करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं टाइम पास करने नहीं आती हूँ। आई वॉन्ट पीपल हु आर, क्योंकि मैं तो एग्जीबिशन, आपको क्या लगता है फ्री में एग्जीबिशन होता है? हर एक एग्जीबिशन का 50 to 75,000 रुपीज लगता है। एंड देन दीज पीपल दे जस्ट कम फॉर टाइम पास, एंड देन दो ही एंड दे लीव, एंड दे डोंट डू व्हाट हैज टू बी डन, है ना? सो एक्शन नहीं लेना तो एक काम करिए, आंखें बंद करके सो जाइए। और क्या प्रॉब्लम है, एक आध दिन में, एक आध साल में, 100 साल में मर ही जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ ले लेंगे एक्शन। नहीं नक्शा जी, जिंदगी मिली है मरने के लिए तो मिली है। दो। हाँ हाँ, जरूर, 100%। कंप्लेन करने के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए, टाइम पास के लिए, करना तो क्या है जिंदगी का, है ना? नैनक्सा जी, इफ यू डोंट टेक एक्शन, देन डोंट शो योर सेल्फ इन द मिरर। अपनी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाओगे। देख पाओगे तो आप एक्शन लो और फिर अपने आप को फेस करो, है ना? वरना आप बोलो कि मैडम रहने दो, मजाक की भी हद होती है। और खुद से ही मजाक, मुझे क्या फर्क पड़ता है ना? सो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ। हम एवरीबडी हु इज अ डूअर, you, me, not you, me, and all those people who are doers, they are very 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 strict with themselves. मैं एक दिन मेरा जिम मिस करती हूँ तो मैं इतनी पागल हो जाती हूँ, कैसे कैसे तुमने मिस कर लिया अपना जिम, है ना? क्यों? क्योंकि वी आर डूअर्स। कमिटमेंट है तो है, कमिटमेंट किया तो मैं खुद की भी नहीं सुनती, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। और ऐसे एटीट्यूड वाले ही ऊपर जाते हैं, वरना क्या है, जिंदगी तो मरने के लिए होती है है ना? और बड़े बड़ी बातें सोचना, कुछ नहीं होता सोचने से, एक्शन से होता है जो भी होता है ना। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक आत्मा, यू। नमस्ते सो मच।